के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गोविंद तेरी आरती गाऊं। जय श्री राधे राधे। फ्रेंड्स देखो, आज है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। आज है पहला नवरात्रा। तो दोस्तों मैंने आज मंदिर की सफाई कर ली। हमने आज ही सफाई करी है मंदिर की, कल नहीं करी क्योंकि रात को 10:30 बजे तक अमावस्या थी, तो इसलिए रात में तो कर नहीं सकते थे फिर। तो सुबह जल्दी उठ के हमने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर ली है। और देखो मैंने अपने राधा कृष्ण भगवान दोनों को सबको नहला धुला के कपड़े चेंज कर दिए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे राधा रानी, छोटे वाले राधा रानी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। सबने नई ड्रेस पहन ली है और मंदिर में मैंने पूजा आरती कर ली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स पूजा तो मैंने कर ली और इधर हमारी माता रानी विराजमान हुई है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। और इस माता की ड्रेस हमने खुद बनाई है घर में, मेरी बेटी ने, क्योंकि वो खुद बनाती है माता रानी के सारे कपड़े। तो मंदिर में सारे कपड़े भगवान के बदल दिए हैं और अब हो रही है पूजा माता रानी की। तो फ्रेंड्स आप बताओ माता हमारी कैसी लग रही है, इनकी ड्रेस कैसी लग रही है। मैं आपको एक ड्रेस और दिखाती हूँ। ये सारी ड्रेसेस नवरात्रों में बदलने के लिए, माता के लिए रोज ड्रेस बनाते हैं हम डेली के लिए, हर कलर की जो माता को पसंद है कलर। तो ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। अगर आप भी बनवाना चाहते हो इस तरह की ड्रेसेस या कान्हा जी राधा रानी की, तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपको भी जरूर बना कर देंगे और इसके कॉस्ट भी बता देंगे फ्रेंड्स। और आज देखो मैंने भी साड़ी पहनी है नवरात्रों में, क्योंकि अब मौसम हो गया है थोड़ा ठंडा, तो साड़ी मैं पहन सकती हूँ, नहीं तो मुझसे इस मौसम में भी साड़ी पहनी नहीं जाती। तो फ्रेंड्स बताना हमारी नवरात्रों की पूजा आपको कैसी लग रही है। तो अभी हम पूजा करने के बाद आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे, मेरे अनुभव चैनल में अपना सब कुछ बताऊंगी मैं कि नवरात्रि में हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या अनुभव हुए इतने सालों में पूजा करने के बाद माता की। मैंने सोचा किचन में भी दिखाई दूं पहले, फिर ब्लॉग में आएंगे बाद में बात करने के लिए। तो मैं आई हूँ किचन में। तो ये लिया मैंने मखाने। तो मखाने वैसे भी मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मैं माता को भोग लगाने के लिए इन्हें देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। तो देसी घी डाल लिया मैंने कढ़ाई में, तो माता को भी भोग लग जाएगा और मेरी बेटी भी खा लेगी, क्योंकि वो नवरात्रों का उसका व्रत है, मेरी दोनों बेटियों का। फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लेते हैं और इन्हें हम चाय के साथ खा सकते हैं और माता को भी बढ़िया से भोग लग जाएगा इसका। तो इसको अच्छा सा हम करारा फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो माता को मैं यही भोग लगाती हूँ, या फिर मूंगफली ड्राई फ्रूट्स। आज पहले दिन मैं लगा रही हूँ मखाने का, फिर कल क्या लगाऊंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे अनुभव मेरे चैनल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह की पूजा हमने किस तरीके से भागते दौड़ते मंदिर की सफाई की है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दोस्तों आज हमने सुबह बहुत जल्दी उठकर मंदिर को साफ़ किया, क्योंकि मेरे मंदिर को साफ़ करने में 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है मंदिर और वाइट कलर का है इसलिए। और सारे भगवानों के नहला धुला के उनके अच्छे से हमने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए सारे, और जितना हो सकता था उन्हें अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और माता रानी का भी मैंने आपको दिखाया, हमने अच्छे से उनको सजा के विराजमान करा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम नवरात्रों की शुरुआत करते हैं। आज है चैत्र नवरात्रे का पहला नवरात्र, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं माता रानी से संबंधित आपको एक अनुभव बताती हूँ। दोस्तों ये नवरात्रि के व्रत तो सभी करते हैं अधिकतर, मैं भी करती थी, शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद भी करती थी। और मैं नवरात्रों में झंडे वाले मंदिर में जाती थी, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, लाइन में लगकर हम दर्शन करके आते थे। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, बच्चे हुए, फिर उसके बाद और ज़िंदगी ज़्यादा वो होती गई बिज़ी। तो इस तरीके से मेरे नवरात्रि के व्रत धीरे धीरे कम होने लगे। तो मैं 6-7 साल से तो मैंने ये व्रत करने कम कर दिया। मैं 2 ही नवरात्रे करती हूँ अब, क्योंकि एक तो मुझसे कंटिन्यू 8-9 व्रत रखे नहीं जाते, क्योंकि दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं दिन भर में 3-4 बार।
तो फ्रेंड्स इसलिए मैं लास्ट के 2 नवरात्रे रखती हूँ। और पहले तो मैं सारे नवरात्रे रखती थी और बहुत ही मज़ा आता था, नवरात्रे करते थे। और लास्ट में जब पूजा होती थी अष्टमी वाली, तो फ्रेंड्स हमारे घर इतनी सारी कंजकें आती थी ना, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। कम से कम 25-30 से भी ज़्यादा कंजक आती थी और हम उन्हें अच्छे से जमाते थे और फिर सब उनको भोग वोग लगा के हम अच्छे से उनको विदा करते थे माता को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम नवरात्रों में एंजॉय करते थे और माता रानी का आशीर्वाद था और है अभी भी कि वो हमारे हर नवरात्रों में हमारे घर बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से आती हैं और हम खेतरी भी बोते हैं। दोस्तों अब तो मैंने नवरात्रे करने कम कर दिया है, मैं 2 ही नवरात्रे करती हूँ लास्ट के। और खेतरी अब ये सब चीज़ मेरी बेटी करती हैं दोनों, तो उन दोनों ने आज फास्ट रखा है, मैंने तो आज फास्ट भी नहीं रखा। अब मैं लास्ट वाले 2 करूँगी। तो फ्रेंड नवरात्रों में हम पहले झंडे वाले मंदिर रात में घूमने जाते थे और बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली एंजॉय करती थी नवरात्रों को। अष्टमी की पूजा होती थी, कुल देवियों की पूजा होती थी। तो दोस्तों ये वाले जो नवरात्रे होते हैं ये सबके अपने अपने कुल देवियों के नवरात्रे होते हैं, क्योंकि नवरात्रों में सब अपनी देवियों के पूजा करते हैं। कोई जात देने जाता है, कोई दर्शन करने जाता है। ये हर कास्ट में सबकी अपनी अपनी कुल देवी अलग अलग होती हैं। हमारी भी कुल देवी के हम जाते हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से कोरोना हुआ है जब से हम भी नहीं जा पाए। शायद इस बार हमें माता रानी बुला ले, हम भी चले जाएं। 3 साल से नहीं जा पा रहे। 3 साल पहले से हम हर साल कंटिन्यू जाते थे माता के, विद फैमिली भी या फिर कभी कभी 2-3 लोग भी। तो दोस्तों अब इस साल सोच रहे हैं चले जाएं हमारी कुल देवियों के। तो कुल देवियों के जाते टाइम बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रास्ते में हम एंजॉय करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। सब लोग एक दूसरे के ऐसे वहाँ पे जाकर इस तरीके से मिल जाते हैं, जैसे पड़ोसी भी वहाँ पर हमें मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, वहाँ पर दोस्त भी मिल जाते हैं जान पहचान के। तो बहुत ही मज़ा आता है नवरात्रों में अगर घूमने बाहर निकलते हैं माता के। तो दोस्तों हमारी सारी देवियाँ राजस्थान में होती हैं, तीनों देवियाँ हमारी राजस्थान में कुल देवियाँ। तो हम उनका प्रसाद भोग हम घर से ही बना कर ले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अधिकतर सारे भगवानों का, लेकिन इनका तो मस्ट है कि प्रसाद यहाँ से ही बन के जाएगा, घर से ही। जब हम कोई जात देने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है या हमारे यहाँ किसी नए बच्चे का जन्म होता है या बाल उतरवाने होते हैं, तो इन्हीं नवरात्रों में हम कुल देवी के जाते हैं। चाहे वो फैमिली में कोई भी हो, सब जा सकते हैं इकट्ठे। तो इनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि कितने साल में हम जा सकते हैं, कितने दिनों में जा सकते हैं या कैसे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम कुल देवी के जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करती हूँ। कहते हैं ना कि सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों इस पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि अगर आप बताओ 3 बहनें या 4 बहनें या 2 बहनें होंगी, अगर एक बहन को आप ज़्यादा मान सम्मान दोगे और एक को कम दोगे, एक को बिल्कुल नहीं दोगे, एक को बहुत ज़्यादा दोगे, तो एक तो नाराज़ होगी। तो इसी तरीके से हमारे भी कुल की देवियाँ हैं 3, हमारे कुल में 3 देवियाँ हैं। तो मैं जो अपना अनुभव बता रही हूँ वो इस तरीके का है। जब मेरी शादी हुई थी तो हम फर्स्ट टाइम हमारी मेरे सास ससुर हमें लेकर गए थे जात दिलवाने के लिए। जात दिलवाना कहते हैं उसे, दर्शन कराने ले जाते हैं, तो उसको हमारे यहाँ जात दिलवाना कहते हैं। तो वहाँ पे जाते हुए हमने पहले अपनी माता के, पहली देवी के, जोबनेर माता हमारी कुल देवी हैं बड़ी, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। और वहाँ पे जो प्रसाद होता है हमारे यहाँ पुए, मालपुए, इन सब चीज़ों का, पूड़ियों का भोग लगता है। तो वहाँ पे तो हम हमारे घर में जब भी जितने भी वो दर्शन करने जाते हैं तो वहीं से प्रसाद बनवा के वहीं से लेते हैं, ये वाला जो भोग लगता है। बाकी घर से भी हम कुछ प्रसाद बना के ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जाकर हमने जोबनेर माता का प्रसाद खरीदा, मेरे पापा जी ने, मेरे ससुर जी ने। तो उन्होंने पूड़ी और पुए 1.25 किलो खरीदे माता को भोग लगाने के लिए, वहाँ पे बने हुए मिलते हैं, तो वो खरीद लिए, भोग लगा दिया माता प्रसाद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी
कि हम कुल देवी के गए, वहाँ पे पापा जी ने प्रसाद का भोग लगवा दिया। माता प्रसन्न थी, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे सब। तो फिर हम गए अपनी दूसरी कुल देवी के। तो दोस्तों हमें एक ही बार में तीनों देवियों के देने जाना पड़ता है या दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से हम निकले, फिर गए हमारी दूसरी देवी है बीजासन माता, वो है करौली में, करौली के पास ही आसपास। और तीसरी है करौली माता। तो दोस्तों दूसरे नंबर की देवी के यहाँ गए, वहाँ पर भी भोग लगा दिया। ये इतने ही प्रसाद का 1.25 किलो का पूए पूड़ी खरीद के वहाँ भी भोग लगा दिया। और जो घर से हम भोग बना के ले जाते हैं वो होती है मीठी मट्ठियाँ। हम बनाते हैं सूजी और आटे की मीठी मट्ठियाँ, उसे हमारे यहाँ कढ़ाई बोलते हैं। तो उसको कढ़ाई को करके लेके गए थे हम, तो उसमें से भी भोग लगाते जाते हैं साथ के साथ। तो वहाँ पे 1.25 किलो वहाँ लगा दिया, 1.25 किलो दूसरी माता के लगा दिया। अब वहाँ भी वो माता बहुत प्रसन्न थी, खुश थी, बहुत अच्छे से हमें दर्शन दिए। पंडित जी ने हमारे को अच्छे से पूजा पाठ करवा दिया, याद दिलवा दी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम गए फिर अब तीसरी माता के। तो तीसरी माता है करौली वाली। तो करौली वाली माता को हम लोगों को मतलब जैसे हम महसूस करते हैं या हमारे में बताया जाता है कि वो थोड़ी गुस्से वाली हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। तो वहाँ पर हमारे पापा जी ने भोग में आधा किलो प्रसाद ले लिया। फ्रेंड्स 1.25 किलो नहीं लिया, आधा किलो प्रसाद चढ़ा के हम लोग, और हमें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा ना, उस दिन बहुत लंबी लाइन थी। धक्के मुक्के खा के हमने दर्शन करके प्रसाद चढ़ा दिया। फ्रेंड्स वहाँ से फिर आते टाइम इतने परेशान हुए हम बता नहीं सकते। वहाँ से आते आते हमें कोई वो ना मिले, एक बस में बैठे वो ख़राब हो गई, दूसरी इतने 3-4 घंटे तक हम बस स्टॉप पे बैठे रहे वहाँ पर करौली में। फिर वहाँ से बस मिली तो वो ख़राब हो गई। इतना थक गए हम। एक तो मेरी नई नई शादी हुई थी, ऊपर से हमारे यहाँ सिर पे पल्लू करते हैं और घूंघट भी लेते हैं, और पापा जी साथ थे तो घूंघट बड़ा मस्त हो गया था ज़रूरी करना। तो मैं तो इतना अंदर से रोनी जैसी हो रही थी कि क्या करें, इतना थक चुके थे 3 दिन के अंदर तीनों देवियों के। तो आते आते घर पे आते आते हम सुबह 4-5 बजे घर पहुँचे थे। हमारे पापा जी और मम्मी जी में आपस में टकराव हो गया, लड़ाइयाँ होने लगी दोनों में एक दूसरे में। फिर घर आके थोड़ा आराम वाराम किया। फिर हमारे यहाँ होता है जागरण माता का, उसे जगराता कहते हैं। रात में हमारे कुल देवी का जागरण होता है। तो 2 दिन बाद हमारे जागरण था। तो उसमें हमारे को जो पंडित जी आते हैं, वहाँ भगत आते हैं हमारे में, तो उन्होंने बताया मम्मी पापा को कि ना आपने तीनों देवियों को बराबर सम्मान नहीं दिया। तो किसी को कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा कि ना क्या सम्मान नहीं दिया। फिर उन्होंने बताया आपने भोग में कुछ कमी करी है, याद करो। फिर ना भोग का याद करा मम्मी पापा ने खुद। तो ना पता चला कि जोगनर माता को 1.25 किलो चढ़ा दिया, बीजासन माता को चढ़ा दिया, और करौली वाली को चढ़ाया आधा किलो प्रसाद। हे भगवान, सब हो गए हैरान, ये हमसे क्या भूल हो गई। तो फ्रेंड्स भूल में ये काम हो गया, और माता तो हो गई नाराज, अब कैसे मनाए। और फ्रेंड्स फिर उस दिन हमारे यहाँ जागरण भी था और प्रसाद भंडारा भी था। तो उसमें बनते हैं मालपुए, कढ़ी, ये सब चीज़ें बनती हैं, और पूरा सबको जिमाया जाता है। चाहे पूरी जहाँ हम रहते हैं वहाँ आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, सब आते हैं। तो वो सुबह शाम से खाना चालू होता है 5 बजे या 6 बजे से, और रात के जब तक सब खा नहीं लेते, कितने भी आते जाएं, किसी को मना नहीं करना होता कि कोई भी आके उसमें खाना खा सकता है। तो दोस्तों ये 1500-700 लोगों का खाना बनता है, उसमें सभी बनवाते हैं। हमने जो भी करता है वो सब इसी तरीके से बनता है, मालपुए, कढ़ी, और ये रात को 10-11-12 बजे तक, जब तक लोग आते रहेंगे तब तक खाना बन के उन्हें खिलाते रहेंगे, सभी लोग, जितने भी लोग करते जागरण। तो फ्रेंड्स हमारे भी हो गया जागरण, हमने सब कुछ कर दिया। मम्मी पापा ने हर चीज़ को फिर वो स्वीकार कर लिया कि हाँ गलती हो गई माता रानी,
अब जब कुछ घर में कुछ और खुशी आएगी ना, तो मैं आपका ये सारा काम कर दूँगी। तो फिर हुई मेरे घर में मेरी बेटी। तो जब मेरी बेटी हुई, फिर हम गार को दर्शन कराने के लिए लेके गए, वहाँ बाल उतारे और वहाँ पर तीनों देवियों को बराबर प्रसाद चढ़ाया। तो फिर इस बार आके हमने जागरण और वो सब कुछ भंडारा करा घर पे। तब उन्होंने भगत जी ने कहा कि हाँ, अब तुम्हारी तीनों देवियाँ खुश हैं। और खुशी देखो, जब देवियाँ खुश होती हैं तो घर में खुशी होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते आपस में, और लोगों से, बाहर के लोगों से भी हमारी अनबन नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों मेरा यही एक्सपीरियंस है, और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सबको एक बराबर सम्मान दो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या वो अगर कोई, देखो कोई कोई बहन बेटी होती है, किसी का गुस्सा तेज होता है, किसी का कम होता है, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, कोई अपने माँ बापों के लिए बहुत मरती है, कोई अपने माँ बाप के लिए कम मरती है। लेकिन माँ बाप की तो तीनों औलाद होती है ना, तो उनको चाहिए कि तीनों बच्चों को, जैसे अब हम तीनों देवियों की बात कर रहे हैं, कि तीनों चारों बच्चों को अपने बढ़िया तरीके से हम सम्मान दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको एक जैसा ही समझना चाहिए। जैसे कुल देवी होती हैं, अगर हम उनमें भी कुछ अलग अलग कर देते हैं तो हमें परेशानी होती है, फिर हमें वो झेलना पड़ता है। तो दोस्तों मेरा अनुभव यही था कि तीनों देवियाँ हमारे से आज बहुत खुश हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई त्रुटि नहीं करते, और कोई त्रुटि हो जाती है माता रानी के लिए तो हम माफ़ी मांग लेते हैं कि माता रानी हमें माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं। और भूल चूक तो देखो माता सबसे होती है, हमसे भी होती है, और भूल चूक ना हो इसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। हमारे दिमाग इस तरीके से रखो कि हम आपकी सेवा, आपका भोग प्रसाद, किसी चीज़ में कोई त्रुटि ना करें। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मेरा ये अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कुल देवी का हमारी। और सभी में कुल देवियाँ सभी कास्ट में होती हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं मनाने के भी और बनाने के भी। तो दोस्तों आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ कौन सी कुल देवी मनाई जाती है, और आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने अपना अनुभव सुनाया आपको कैसे लगा, कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरा अपना दूसरा चैनल है जो इजी ईट्स का, उस पर भी मेरी अच्छी अच्छी मैं रेसिपियाँ डालती हूँ, इजी, तो उसको भी तो आप देखते ही हो, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे इस चैनल मेरे अनुभव को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे अच्छी स्टोरी मैं आपको जो बताती हूँ अपने जीवन की, अनुभव किए हुए मेरे अपने एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों। मैं किसी और की उठा के नहीं सुना रही हूँ, मैं अपनी ही सुना रही हूँ। तो दोस्तों लोगों का तो काम है कहना, और कहते रहेंगे। हमारा काम है अच्छे कर्म करना, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आते हैं। हम जैसा जिसके साथ करेंगे, हम चाहे उसको वापस कोई जवाब दे ना दे, लेकिन जो ऊपर वाला हमारा बैठा हुआ है ना, भगवान या हमारी देवी देवता, सब वो खुद ही उनके कर्म ठीक कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे अनुभव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी स्टोरीज़ देखना, और मुझे बताना कि आपको कैसे लगते हैं मेरे अनुभव। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।